बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मोहतरम नाज़रीन, मैं डॉक्टर मज़हर हुसैन तारड़, पीडियाट्रिशियन, तारड़ हॉस्पिटल मंडी बौद्दीन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पिछली जो हमने वीडियो की थी उसमें जो नौज़ायदा बच्चे जो जिनका वज़न कम होता है, लो बर्थ वेट, यानी जिनका वज़न 2.5 किलो से कम होता है, उनको लो बर्थ वेट बोलते हैं, उनके बारे में हमने मुख्तलिफ मामलात डिस्कस किए थे। आज उसी सिलसिले में हम डिस्कस करेंगे कि अगर किसी नौज़ायदा बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा, ख़ास तौर पे अगर वो लो बर्थ वेट है, उसका वज़न भी कम है, तो इसके लिए हमें क्या अलाए-अमल इख्तियार करना चाहिए? पहली बात जो ये है कि याद रखें कि जो नौज़ायदा बच्चे होते हैं, उनका पहले हफ़्ते में वज़न कम होता है। यूजुअली जो बच्चा होता है, उसका वज़न आम तौर पे तकरीबन जो पूरे दिनों का बच्चा फुल टर्म होता है, उसका तकरीबन 7% वज़न कम होता है। और जो लो बर्थ वेट या प्रीमैच्योर बच्चा यानी जिसका वज़न कम होता है या जिसका आपका दिन कम होते हैं, उसका तकरीबन 10% वज़न कम हो सकता है। जो आपका पूरे दिनों का बच्चा है, उसका आम तौर पे 7वें दिन तक वज़न कम होता है, उसके बाद 10-12 दिन तक उसका वज़न 10वें दिन तक पूरा हो जाता है, जितना उसका पैदाइशी वज़न था उतना हो जाता है। जो लो बर्थ वेट यानी कम वज़न का बच्चा है या जिसके दिन कम है, उसका अमूमन वज़न जो है 10% तक भी कम हो सकता है और उसके कोई नॉर्मल बर्थ वेट होने में उसको 10 से 14 दिन लग सकते हैं। तो इसको मिसाल के लिए आप समझ लें कि फ़र्ज़ करो कि बच्चा अगर उसका वज़न 2000 ग्राम है, यानी 2 किलो है, तो उससे अगर 10% हम निकालें तो वो 200 ग्राम बनता है। यानी कि अगर बच्चे का वज़न 2 किलो है, तो वो या 2000 ग्राम है, तो वो 1 हफ़्ते की उम्र पे उसका वज़न 1800 ग्राम हो जाएगा, यानी 1.8 किलो। और वो दोबारा 10 से 14 दिन की उम्र में दोबारा वो अपना जितना पैदाइशी 2 किलो का वज़न था, वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद जो जब 10 से 14 दिन के बाद जब वज़न नॉर्मल हो जाता है पैदाइश का, वो फिर आपका वज़न जो है रोज़ाना 20 से 30 ग्राम वज़न बढ़ता है। और जो नौज़ायदा बच्चे होते हैं जिनका ख़ास तौर पे वज़न कम होता है, उनका हम कहते हैं कि हफ़्ते में 2 दफ़ा आप वज़न कम करें, जब तक उनका वज़न बढ़ना ना शुरू होए। अब जो नौज़ायदा बच्चे ख़ास तौर पे जिनका वज़न कम है, उनकी वज़न ना बढ़ने की वजूहात क्या हो सकती हैं और उनका वज़न कैसे बढ़ाया जा सकता है? वजूहात में ये होता है कि एक तो बच्चा है उसको कोई बीमारी है या वो नौज़ायदा बच्चा जो है कम वज़न का या कम दिनों का, वो अपना टेम्परेचर नॉर्मल नहीं रखता है। बच्चा अगर आपको ठंडा हो रहा है, तो उसको आपने गर्म करना है, उसको आपने टेम्परेचर उसका नॉर्मल रखना है। आजकल हम एडवाइस करते हैं कि स्किन टू स्किन कांटेक्ट यानी कंगरू मदर केयर भी उसको हम कहते हैं कि माँ जो है बच्चे को नंगा करके अपनी छाती के साथ लगाती है और उसकी जिल्द जो होती है उसके साथ बच्चे का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है और फिर अपने आप को माँ कवर कर लेती है। फिर ये है कि अगर बच्चे को कोई बीमारी है, मसलन उसका साँस खराब है या उसको कोई इन्फेक्शन है, तो या उसको साँस की खराबी या इन्फेक्शन या उसको कोई दौरे पड़े हैं, इस वजह से भी अगर बच्चा दूध नहीं पी रहा तो उसका वज़न नहीं बढ़ेगा। फिर ये है कि तीसरी वजह ये है कि माँ का दूध काफ़ी नहीं है, ठीक है? माँ का दूध काफ़ी है, लेकिन बच्चा जो है वो उसको पूरी तरह पी नहीं रहा। ये हो सकती है और चौथी वजह ये हो सकती है कि माँ का दूध कम है। ये जो है बहुत ही 100 में से 1-2% केसेज़ में ऐसा होता है, 99% केसेज़ में माँओं का दूध पूरा होता है। अब जिसका माँ का दूध काफ़ी है लेकिन बच्चे का वज़न फिर भी नहीं बढ़ा और आपने देखा है उसको कोई बीमारी नहीं है, इसमें आप क्या करेंगे? जैसे पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कि आपने अगर बच्चा 3 किस्म की कैटेगरी जो लो बर्थ वेट बच्चों की हो सकती है। एक तो ये हो सकता है कि बच्चा माँ के दूध पे शक करता है, उसके बाद वो उसका दूध स्वालो भी निगल भी सकता है और वो तकरीबन 15 मिनट तक माँ का दूध पीता है और माँ का दूध पूरा ब्रेस्ट को एम्प्टी कर लेता है, खाली कर लेता है, तो इसका मतलब है ये बच्चा जो है ये ब्रेस्ट से दूध डायरेक्ट पी सकता है। दूसरा बच्चा वो है कि उसका माँ के दूध पे ब्रेस्ट पे वो शक तो करता है, उसको खींचता है, सही तरह उसको माँ के दूध पे निप्पल पे खींचता है और वो स्वॉलो भी कर सकता है, वही यानी निगल भी सकता है। लेकिन वो पूरा जो माँ का ब्रेस्ट है उसको पूरा एम्प्टी नहीं कर सकता, खाली नहीं कर सकता और वो 10 मिनट के बाद आमतौर पे थक जाता है। इसमें ये करेंगे कि आप माँ का दूध एक्सप्रेस करेंगे
और जो आपने एक्सप्रेस करके आधा दूध जो है या आधे से ज़्यादा जितना भी बच्चा मुँह के ज़रिए आप देंगे चम्मच के ज़रिए या कप के ज़रिए, जैसे हमने रात को आपको पिछली जो वीडियो है उसपे आपको बताया। या तीसरी सूरत-ए-हाल ये होगी कि जो बच्चा है वो ना तो वो शक करता है और अगर जब दूध निकलता है तो उसको होता आ जाता है। इसका मतलब ये है कि उसको अभी बच्चा जो है जो उसकी कोऑर्डिनेशन है वो सही नहीं, तो उसको आपको दूध वाली नाली यानी खुराक की नाली लगाने की ज़रूरत है। ये बच्चे आमतौर पे जिनका वज़न 1.5 किलो से कम होता है या जिनकी उम्र जो है वो 34 हफ्ते से कम होती है, उनमें आमतौर पे खुराक वाली नाली की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो अगर बच्चा फुल माँ के ज़रिए दूध नहीं ले रहा तो आप उसको या तो खुराक की नाली लगाएँगे या उसमें आप इसकी सारी डिटेल पिछली वीडियो में आपको बता सकते हैं, या आप उसको चम्मच या कप के साथ दें। इसके अलावा जो है आपने जब अगर बच्चे को खुराक की नाली दी है या आपने चम्मच या कप से दूध दे रहे हैं, तो आप रोज़ाना बच्चे की सकेंगे यानी उसको देखेंगे कि वो मुँह के ज़रिए दूध पी सकता है कि नहीं। जब बच्चा आप समझें कि मुँह के ज़रिए दूध पी सकता है, तो आप उसको पहले थोड़ी-थोड़ी मकदार दूध की डायरेक्ट या तो ब्रेस्ट से आप देंगे या उसको आप अगर नाली पे है तो उसको चम्मच के साथ देंगे और फिर आहिस्ता-आहिस्ता आप ये बढ़ाते जाएँगे। जब ये देखेंगे कि वो पूरा दूध जो है वो सारा दूध जो है वो अगर डायरेक्ट ब्रेस्ट से पी सकता है या सारा दूध चम्मच या कप के साथ पी सकता है, तो फिर आप उसको या तो आप नाली निकाल देंगे या फिर अगर कप या चम्मच से देता है तो उस पे ट्रांसफ़र कर देंगे। ये सारे प्रोसेस आहिस्ता-आहिस्ता होंगे। जब आप देखेंगे पूरा दूध वो मुँह के ज़रिए ले सकता है तो आप कप या मुँह के ज़रिए देंगे, या पूरा दूध जो है ब्रेस्ट से पी सकता है तो फिर आप पूरा दूध ब्रेस्ट से, लेकिन ये आहिस्ता-आहिस्ता आप ये सारी चीज़ें करेंगे। अब ये अ, चौथी ये है कि अगर माँ का दूध कम है और कम दूध की क्या वजूहत है? ये बहुत कम वजूहत होती है, 99% में हर माँ का दूध पूरा होता है। कम वजूहत ये होती है कि माँ ने बच्चे को दूध नहीं पिलाया और आपने फ़ीटर लगा दिया, तो वो फ़ीटर पे बच्चा लग गया, माँ का दूध पीता नहीं। इसलिए फ़ौरन अगर बच्चे में कोई माँ के दूध की कंट्रा इंडिकेशन नहीं है, मसलन बच्चा तंदुरुस्त है, उसको साँस का मसला नहीं है, कोई उसको किसी किस्म की बीमारी नहीं है, तो हम एडवाइस करते हैं कि 1 घंटे के अंदर माँ का दूध आप शुरू कर दें और माँ को उसकी छाती बच्चे को माँ की छाती पे लिटाएँ और 1 घंटे के अंदर उसका दूध शुरू कर दें। दूसरी बात, अगर बच्चे को कोई बीमारी है, मसलन उसको साँस का मसला है या माँ जो है वो किसी दूसरे अस्पताल में है और बच्चा नर्सरी दूसरे अस्पताल में है, तो आप जब तक बच्चे को ऑक्सीजन लगी हुई है या उसको शदीद साँस खराब है, उतनी देर में तो आप माँ का दूध नहीं पिलाएँगे। लेकिन जो ही बच्चा माँ का दूध पीने के काबिल होता है, फ़ौरन आप दूसरे अस्पताल से जाओ, माँ को जो ही छुट्टी हो या माँ घर पे है, फ़ौरन उसको आप अस्पताल में बुलाएँ और वो अपना बच्चे को जल्द अज़ जल्द माँ अपना दूध शुरू करे। मेरे तजर्बे के मुताबिक ये है कि जिन बच्चों को हम ऑक्सीजन भी लगाते हैं, चाहे उनका वज़न 1 किलो हो या 1.5 किलो हो, जिनकी माएँ फ़ौरन अपने घर से या अस्पताल से हमारे अस्पताल में शिफ्ट हो जाती हैं, हम उनको फ़ौरन माँ का दूध शुरू कराते हैं, तो वो बच्चे आम तौर पे माँ के दूध पे लग के घर जाते हैं। लेकिन जिनकी माएँ घर पे रहती हैं या दूसरे अस्पताल में और वो इधर नहीं आती और डॉक्टर भी इस पे तवज्जो नहीं देते, तो वो माँ का दूध बच्चे नहीं पीते। अब माँ की खुराक आप हमेशा हम कहते हैं कि माँ जो होती है, उसको नॉर्मल डाइट बतवाज़न ग़िज़ा खानी चाहिए। ख़ास तौर पे उसको 2 लीटर के करीब माया दें। मसलन उसको हम कहते हैं कि 1 लीटर दूध पी ले और 1 लीटर पानी पी ले। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 से 10 गिलास उसको दूध या पानी या जूस या लस्सी वग़ैरह चाहिए। हर 2 घंटे बाद माँ बच्चे को दूध पिलाने से आधा घंटा पहले 1 गिलास दूध पी ले, लस्सी पी सकती है, जूस पी सकती है या पानी पी सकती है, इससे माँ का दूध आ जाए। फिर हम कहते हैं माँ दिन में 3 दफ़ा खाना खाए, जो दाल-रोटी घर पे पका है वो खाए और दिन में अगर फ्रूट 2 दफ़ा मिलता है, तो वो आप ले लें। लेकिन ये है कि आपने दिन में 3 दफ़ा आपने अब खुराक लेनी है, मेन रोटी वग़ैरह और 2 दफ़ा आप स्नैक्स लें। जब ये मुतवाज़न ग़िज़ा देंगे तो इंशाल्लाह और माँ का दूध साथ-साथ पिलाएँगे और फ़ीटर बंद करेंगे तो इंशाल्लाह माँ का दूध जो है वो पूरा हो जाएगा। अब खुदा न ख़ास्ता अगर माँ की डेथ हो गई है
या माँ का दूध बिल्कुल नहीं आ रहा या किसी बीमारी की वजह से कंट्रा इंडिकेशन है, ये खुद आप ना बंद रहे, हमेशा डॉक्टर से पूछे कि ये कोई बीमारी ऐसी तो नहीं जो बच्चे को माँ का दूध नुकसान है। ये बहुत कम केस होते हैं, 1% से कम। इस सूरत में आप बच्चे को, अगर बच्चे का वजन कम है, अगर 2.5 किलो से कम है, तो आप इसको लो बर्थ वेट फार्मूला जो होते हैं, जिनको आप प्री मैच्योर फार्मूला भी कहते हैं, वो आप शुरू करा सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे मुंह के जरिए दूध नहीं पी सकते और उनका वजन तकरीबन 2 किलो से कम होता है, उनको नाली के जरिए दूध दे रहे हैं या चम्मच के जरिए आप दूध दे रहे हैं या कप के जरिए दे रहे हैं, तो उसमें जो फार्मूला मिल्क होता है, उसमें या माँ का दूध जो होता है, उन उसमें हम ब्रेस्ट मिल्क फोर्टिफायर एक मिलती है, जो कि माँ की जो दूध होता है इसकी कैलोरीज वगैरह बढ़ाते हैं, वो भी आप उसमें डाल सकते हैं। फिर एक और बात जो मेरे तजर्बे में काफ़ी ज़्यादा बच्चों में फ़ायदेमंद साबित होती है, वो आपके जो ऑयल है। मसलन अगर आप एक औंस दूध ले रहे हैं, उसमें हम कहते हैं कि तकरीबन 12 कतरे आप कोकोनट ऑयल, जो नारियल का तेल डाल दें या ज़ैतून का तेल डाल दें, 12 कतरे। तो इससे भी बच्चों के वज़न बढ़ने में काफ़ी मदद हमें मिलती है। इसके अलावा जो है हम कहते हैं, तो जो नौज़ायदा बच्चे होते हैं, ख़ास तौर पे फुल टर्म बच्चों में तो विटामिन डी काफ़ी होता है, लेकिन जो बच्चे आपके जिनका वज़न कम होता है, उनमें आप विटामिन डी दें, उनमें फोलिक एसिड आप दें, उनमें आपने कैल्शियम का सिरप ये देने हैं। और 2 हफ्ते से जो बड़ा बच्चा है, जिसका वज़न कम था, उसमें आप आयरन के जो फ़ोलाद के कतरे हैं, वो शुरू करा सकते हैं। याद रखें कि नॉर्मल सेहतमंद जो बच्चा होता है, वो उसका वज़न तकरीबन 1 दिन में 20 से 30 ग्राम बढ़ता है। तो अगर बच्चे का वज़न कम है, तो उसको हफ्ते में 2 दफ़ा उसका वज़न तोलें, तो इंशाल्लाह इससे आप बच्चे का वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा। उम्मीद है हमारा ये जो कावश है आपको पसंद आई होगी और हम इंशाल्लाह अपना ये सिलसिला जारी रखेंगे। आपसे इल्तमास है, हमारा जो चैनल है, ये प्योर एक एजुकेशनल एक्टिविटीज़ है, ये आपके बच्चों की सेहत के लिए है। इसको आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें, तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इससे लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। शुक्रिया।